खिलवाड़ हुआ। देश के यासीन मलिक से अटल बिहारी वाजपेयी जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नरम अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं है। भारत के खानदान रईस और गरीब जी ये क्या तरीका है? ये चल रहा हिंदुस्तान एक खानदान है, तुम्हारा खानदान होगा अलग। मनोविज्ञान कहता है कि जो आदमी जितना ज्यादा झूठ बोलता है वो उतना चिल्लाता है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने 40 मिनट के भाषण में 40 बार तो मैं कहा और 6-7 बार नरेंद्र मोदी कहा। मैंने पहले आत्ममुग्ध प्रधानमंत्री देखे हैं जो अपना ही नाम लेते हैं भाषण में। आंखों से न टपके तो लहू क्या है? लहू का वो तो कह रहे हैं मेरे अंदर तो सिंदूर बह रहा है। लहू है ही नहीं, सिंदूर बह रहा मेरे अंदर। तो प्रक्रिया होती है वो सेना करती है, इसका श्रेय भारतीय जनता श्रेय क्यों ले रही है आपकी पार्टी? सबसे बड़ा मेरा सैल्यूट है अपने सैनिकों को। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि उसूलों पे आ जाए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। दोस्तों आस्था के ऊपर डिबेट हो रही थी जहाँ पर सुधांशु त्रिवेदी, अतुल लोंडे पाटिल और राजकुमार भाटी आए हुए थे और वहीं पर सत्यप्रकाश मिश्रा भी आए हुए थे। काफी इंटरेस्टिंग डिबेट हुई दोस्तों इन लोग के बीच में। और सत्यप्रकाश मिश्रा को तो आप देखिएगा वो तो एकदम चीख खिलाने लगे। राजकुमार भाटी ने बस थोड़ी सी कुछ बात उनसे बोल ली थी। आप इस डिबेट को देखो। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आप जब इनके स्ट्राइक्स को लेकर सीधा नकार रहे हैं तो आप सेना का, क्योंकि इन्होंने थोड़ी किया होगा ना, लौंडे पाटिल साहब ने किया होगा ना कांग्रेस के नेता ने, उनके कोई किया होगा सैनिक, तो सेना ने किया होगा ना। उनके कोई उस समय के जो रिटायर्ड सैनिक है वही आके बता दे कि मैं डीजीएमओ था, मैंने स्ट्राइक किया, ये प्लान था। झूठ बोलने की फेरिस्त कांग्रेस की बड़ी बड़ी है, क्योंकि 2008 में मैंने उस प्रधानमंत्री को देखा जो मनमोहन सिंह थे। वो हमले के बाद पूरे लाव लश्कर के साथ मुंबई में उतरते, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। आई एम हियर टू शेयर द ग्रीफ, दैट वाज इन इंग्लिश, कि मैं यहां दुख बांटने आया हूं। ये कैसा दुख बांट रहे थे कि सड़कों पर लहू पसरा था, भारत का मस्तक नीचे उठा था और आप कुछ नहीं कर पाए, खामोश रहे। ऐसी खामोशी ये मिट्टी चीख चीख कर पूछेगी आपसे हमेशा इतिहास में कि भारत का मस्तक हमेशा आपने क्यों झुकने दिया। अगर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है मैं देश नहीं झुकने दूंगा, तो उस बात पर आज पूरा देश खड़ा है। आप क्यों नहीं खड़े हैं? भाटी सवाल ये है। छोटा सा रिबटल लिए चाह रहे हैं, छोटा कीजिएगा सर। भाटी साहब बहुत उन्होंने कहा था मैं देश को बिकने भी नहीं दूंगा। अभी ये टेलीग्राफ का आर्टिकल है, देश की बदनामी कैसे हो रही है, ये टेलीग्राफ का आर्टिकल है। वो बता रहे कि चाइना और पाकिस्तान ने, सही बात है। इसका जवाब हमारे देश ने, देश की सरकार ने देना चाहिए नहीं देना चाहिए? जब कांग्रेस और पूरा देश साथ में खड़ा है, नहीं देंगे। ये जो है ना ब्रूटल टेरर स्ट्राइक, ये पहले पन्ने की ऐड थी। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब सीएम थे, 26/11 में बाहर रह के बात कर रहे थे। आप ये ना बताइए 1971 में घूस के मारा था, 1965 में लाल बहादुर शास्त्री ने भी घूस के मारा था। आप बिल्कुल नहीं, बिल्कुल विपक्ष खड़ा नहीं था। विपक्ष संसद में स्पेशल सत्र बुलाया था। जी ने संसद में कहा विपक्ष संसद पंचाधिकम शतम, हम 105 अलग नहीं हैं, हम पूरे 105 विपक्ष बिल्कुल साथ में नहीं था। विपक्ष साथ में नहीं था। विपक्ष सवाल पूछ रहा था, विपक्ष मोर्चा निकाल रहा था। जाकर देख लो पार्लियामेंट्री के पुलिस स्टेशन में किस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मोर्चा निकाला था। पूछ रहे थे आप कौन से वेपन्स इस्तेमाल कर रहे हो, क्या कर रहे हो, किस तरह से सवाल पूछे जाते थे। आप क्या बात कर रहे हो? गद्दारी का इतना बड़ा इतिहास पढ़ दिया मैंने, फिर भी आप वो भी बात कर रहे हैं। क्या ऐसा को बुलाना गद्दारी नहीं थी क्या? इस तरह से देश के साथ में खड़े रहने के बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना, वहां पर एक्शन चल रही थी ताज होटल में और बाहर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। हमने कभी नहीं पूछा, लेकिन हम सवाल वो पूछ रहे हैं क्योंकि देश के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ हुआ। देश के प्रधानमंत्री यासीन मलिक से अटल बिहारी वाजपेयी ने चर्चा की थी। पकड़ा मसूद और जब जेल में रखा और टांग दिया, और 94 से लेकर 2000 जब मुफ्ती मोहम्मद सईद मसूद अजहर क्या कर रहा था आपकी सरकार में? मसूद क्यों 94 में अजहर मसूद को छोड़ने वाले आप लोग हो। अजहर मसूद को कंधार में छोड़ने वाले आप लोग हो। और आपसे मैं सवाल पूछता हूँ, नहीं आपसे मैं सवाल पूछता हूँ, इस तरह से देश की इस तरह से देश की जब नाकामी जो है खुद देश का विदेश मंत्री करता है, आप क्या पूछते हो? हमने इस्तीफे लिए हैं, हमने इस्तीफे लिए हैं और लोगों का घर भेजा है। आप तो समझते हो, आप तो बचाते हो और देश की इज्जत जाती है, देश का स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ होता है, फिर भी 2-4 सीटों के लिए साथ में खड़े रहते हो। भाटी जी बोलेंगे उसके बाद सर प्लीज। जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नरम अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं है। बात करना तो ऐसा नहीं, इसके बाद अभी तो शुरू ही करा मैंने। नहीं ऐसा नहीं। ये सवाल भारत के खानदान रईस और गरीब जी ये क्या तरीका है? ये चल रहा हिंदुस्तान एक खानदान है, तुम्हारा खानदान होगा अलग, तुम होगे रईस, लेकिन हमारा खानदान इस देश का
प्रकाश। तुम्हारा खानदान होगा नहीं जिसका पक्ष और कमजोर तुम होता है, आसमान वही में हम चिल्लाता है। जमीन से उठकर तिरंगा लहराएंगे, हम जमीन से उठकर कहेंगे सत्यप्रकाश। भारत माता की वंदे, जय हिंद की सेना। सत्यप्रकाश, ठीक है, प्लीज, वो प्लीज। लफ्ज गलत चुना जिसका झूठ होता है ना वही आज चिल्लाता है। आपसे निवेदन करूंगा मैं, please wait for आपके your किसी turn, के sir, पास ना हो, वैसे तो अब नेट पे भी उपलब्ध हैं, आप मनोविज्ञान की किताब पढ़ना। मनोविज्ञान कहता है कि जो आदमी जितना ज्यादा झूठ ठीक बोलता है है सर, टॉपिक वो पे उतना आइए ही ना। चिल्लाता टॉपिक पे है। आइए, आपस में लड़के कोई ये फायदा नहीं मनोविज्ञान का है। तथ्य ये बच्चे है। भी यहाँ कुछ अब सुनने मैं आए हैं जो मुद्दे हमारे पे आता दर्शक हूं। भी देख रहे हैं। अब मैं टॉपिक पे। मुद्दे पे आता हूँ। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों ने जो नृशंसतापूर्ण कार्रवाई की, नृशंस हमला किया, हमारे भारतीयों की हत्या की, उसके बाद हमारी सेना ने शानदार और बहादुरी पूर्वक जवाब दिया और काफी नुकसान उन्हें पहुंचाया। लेकिन जो हमला हुआ वो भी भारत के ऊपर था और जो जवाब दिया गया वो भी भारत की ओर से था। इस जवाब में जो सेना का शौर्य है, सेना का पराक्रम है, कोई व्यक्ति मैं श्रेय लेना चाहे तो वो छोटापन है, वो उसकी छोटी सोच है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने 40 मिनट के भाषण में 40 बार तो मैं कहा और 6-7 बार नरेंद्र मोदी कहा। मैंने पहले आत्ममुग्ध प्रधानमंत्री देखे हैं जो अपना ही नाम लेते हैं भाषण में, नरेंद्र मोदी के अंदर। और एक नया जुमला आज हमें दिया, मेरे अंदर अभी ये शेर सुना रहे थे, उसमें जो आंखों से न टपके तो लहू क्या है, लहू का वो तो कह रहे हैं मेरे अंदर तो सिंदूर बह रहा है, लहू है ही नहीं, सिंदूर बह रहा है मेरे अंदर तो। और मैं एक बात बताऊं, ये जो श्रेय जाना चाहिए, आप माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फौजी ड्रेस में फोटो लगा के बीजेपी वाले जगह जगह होर्डिंग लगा रहे हैं, ये छोटापन नहीं है क्या? ये सेना का अपमान नहीं है क्या? लड़ाई सेना ने लड़ी है, श्रेय आप उन्हें दे रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं मैं देश नहीं मिटने दूंगा। हम तो बचपन से गाते रहे हैं, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी है लेकिन अब तक नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। इस देश में एक ताकत है, इस देश की मिट्टी की ताकत है, इस देश के 140 करोड़ भारतीयों की ताकत है। उसका श्रेय आप अकेले लेने का प्रयास मत कीजिए। और आखिरी बात में कहते हुए अंजना जी,